निकाला गया तो मैं अपने गांव में आया। कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों की ये कंडीशंस थी कि उन्हें हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। अकेले पढ़ाते हैं या आपके साथ में कोई टीम है? नहीं, हमारे साथ 4 लोग और भी हैं इस शिक्षण संस्थान। कहने का मतलब है कि पुलिस का जो कर्मचारी वर्ग है, वहाँ भी वो जातिवाद का शिकार है और वो भी पीड़ित है। जय भीम बच्चों। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाते हैं सर? यस सर, यस सर। और भी बच्चे से मैं बात करूँ, क्या नाम है? मैम अंजलि। अंजलि नाम है। कैसा लगता है यहाँ पर? सब मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या नाम है आपका? रौनक राज। रौनक। देख लीजिए, रौनक है। जिस तरह से सर इन लोगों की ज़िंदगी में रौनक ला रहे हैं, इसी तरह से बच्चे का नाम भी रौनक है। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर प्यार करते हैं आपको? यस मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जौनपुर में। जब पूर्वांचल से होकर जो है कि शाहगंज की रोड पर आएंगे तो बीच में कोरीडीहा बाज़ार पड़ेगी और ठीक कोरीडीहा बाज़ार से आप जब मरनी की साइड आएंगे तो ठीक 1 किलोमीटर दूर पर आपको एक मड़ई दिखाई देती होगी। इस मड़ई में कोचिंग सेंटर चलाया जाता है और आप झंडे यहाँ देख सकते हैं कि पंचशील का झंडा लगा हुआ है और उसी के बगल में जो है कि जय भीम का एक झंडा लगा हुआ है जिसमें अशोक चक्र बना हुआ है। और ये मड़ई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जाता है। जो संस्थान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं उनका नाम है सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर यहाँ पर जो है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं। मैं सब कुछ मामला रवि यादव जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। आइए मैं उन्हीं से बातचीत करवाऊँगी। की कोचिंग करवाई जाती है और यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर एक क्लास से लेकर जो है कि 10वीं क्लास तक यहाँ पे बच्चे जो है कि पढ़ने आते हैं, कोचिंग कराया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। देख सकते हैं कि यही वो मड़ई है जहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि सुबह सुबह मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर जो है कि बच्चों को PT वगैरह कराई जा रही है। पहले तो आपका SB लाइव 85 में बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो है कि आप कोचिंग सेंटर करवा रहे हैं, लगभग कितने बच्चे यहाँ पर आते हैं? कोचिंग में तो हमारे लगभग 125 बच्चे हैं। तो ये इन बड़े बच्चों को बुलाया गया। सुबह में बच्चे एक्सरसाइज, योगा और PT करते हैं। सर मैं सबसे पहले मैं आपके नाम पर जानना चाहूँगी। जिस तरह से आप सिपाही रवि यादव के नाम से आप फेमस हैं, चाहूँगी कि आप जो है कि सिपाही आप क्यों लगाते हैं? जी, इसके पहले हम पुलिस विभाग में थे, कांस्टेबल के पद पे, और अपने हक अधिकार की मांग करने पे मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद मैं अपने घर आया तो फिर हम यही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी। लगभग कितना दिन हो गया आपको बर्खास्त दिए हुए? मुझे 16 सितंबर 2021 में बर्खास्त किया गया। जी। और कब आप ज्वाइनिंग किए थे? मेरी ज्वाइनिंग 2017 में थी। 2017 में आपकी ज्वाइनिंग थी और 21 में आपको बर्खास्त किया गया। तो इसका केस भी चलता होगा? जी, केस चल रहा है। क्या वहाँ से क्या निर्णय निकला? माननीय हाई कोर्ट में हमारा जो है मुकदमा है और मुझे उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट से मुझे जल्द न्याय मिलेगा। जी। तो ये जो है कि आप यहाँ पर बच्चों को जो निःशुल्क सेंटर चला रहे हैं, ये लगभग ये कितने जगह तक, मतलब कितने कितने जगह पर होती है? हम लोग काफ़ी गांवों में प्रयास कर रहे हैं जहां पे हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हम लोग कई गाँव का डाटा इकट्ठा किए, हम लोग सर्वे किए और हमारी एक टीम है, हम कई साथी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग गांव-गांव जाके अपने समाज के लोगों को जागरूक करने और उनके हक अधिकार के बारे में बताने, संविधान, लोकतंत्र और जो भी हमें हक और अधिकार मिला है उसके बारे में बता के अपने लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो आपका जो कोचिंग सेंटर है बस यही होता है, कितने जगह पर होता है? नहीं, हमारा लगभग 30-32 गांव में हम लोग इस प्रकार की कोचिंग चला रहे हैं। 30-32 गांव पर जब कोई कोचिंग करवाता है तो बच्चे से एक बच्चे के ऊपर जो भी पैसे लेते हैं जो कोचिंग के ऊपर, तो आप कुछ लेते हैं या बिल्कुल ही निःशुल्क होता है? नहीं, हमारे यहाँ निःशुल्क है और निःशुल्क इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए।
क्योंकि अगर शिक्षा फ्री नहीं होगी तो अमीरों की शिक्षा में और गरीबों की शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। इसलिए हम लोग शिक्षा के बदले में शुल्क नहीं लेते हैं। तो आपके मन में निःशुल्क जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की उत्पत्ति मतलब आपके अंदर कैसे आई? क्या आप सोचे कि बच्चों को आप वहाँ से आपको निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि आप अधिकार की बात किए और निकाल दिया जाता, तो आपके अंदर जो है कि जैसे आप बताएं कि संविधान को लेकर जो बाबा साहेब का विचार था उसको लेकर आप बच्चे के अंदर जागरूक थे, तो मन में आपको कैसे आया ये? नहीं, जैसे हम जब इसके पहले तो नौकरी के पहले तो हम लोग गांव में ज़्यादा समय तो नहीं दे पाते थे। और जब नौकरी से मुझे निकाला गया तो मैं अपने गांव में आया और खेती हम लोग करने लगे। जो भी थोड़ा बहुत खेत था उसमें हम लोग खेती करने लगे। फिर जब गांव में ज़्यादा समय रहने लगे तो हम लोग गांव में गए तो वहाँ बच्चे हमेशा खेलते हुए दिखे, और वो भी ऐसे खेल जिन खेलों का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। जैसे कि गोली डंडा, गुल्ली, कौड़ी, ये सब जो कि जिन खेलों का कोई महत्व नहीं है, जो पाखंडी और आडंबरी खेल हैं। तो बच्चे उसी में लिप्त थे। तो हमने बच्चों को पूछा, उनसे उनके माता-पिता से बात किया, तो बच्चों का जो शिक्षा स्तर था वो बहुत मतलब बहुत कम था और बहुत ख़राब था। उनकी स्थिति कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों की ये कंडीशंस थी कि उन्हें हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता था। लगभग यहाँ पर कितने क्लास तक के बच्चे पढ़ते होंगे? हमारे यहाँ इंटर तक के बच्चे हैं। अच्छा, 1 से लेकर इंटर तक के। जी। तो आप अकेले पढ़ाते हैं या आपके साथ में कोई टीम है? नहीं, हमारे साथ 4 लोग और भी हैं इस शिक्षण संस्था में। जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर तो बहुत कराए जाते हैं, बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पढ़ाई से हट कर क्या आप और भी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं? जी, हम लोग बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ महापुरुषों की विचारधारा और अपने देश के जो वीर शहीद रहे हैं उनका जीवन परिचय और अपने पूर्वजों की कहानियाँ, अपने जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उसके बारे में भी हम लोग बच्चों को बताते हैं और अपने असल इतिहास के बारे में भी बच्चों को बताकर जागरूक किया जाता है। जो इतिहास बीत गया, हमारे जो महापुरुषों जो संघर्ष करके जितना जो है कि प्रयास करके यहाँ तक जो कि है बढ़ाए हैं, उसको जो है कि आप बताने का प्रयास करें। जिस तरह से ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले 1848 में प्रथम स्कूल का स्थापना किए थे, आज वो जो है कि मिशन तो रुक गया था, बताते हुए हर्ष हो रहा कि आज हमारे साथ सिपाही रवि यादव अम्बेडकर वादी जी है, जो ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्री बाई फूले का जो मिशन था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे। जी सर, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे हैं, ये लोग को आप जिस तरह से आप बात किए कि हम पाखंडवाद पे बात करूँगी, तो यहाँ पर जो है कि बच्चों को पाखंडवाद के ऊपर भी बात करते हैं कुछ? जी, बच्चों को अंधविश्वास और पाखंड से भी जो है जागरूक किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में जाति जो है ये हमारा देश तो वैसे कहने को तो कृषि प्रधान देश है, जी। लेकिन मेरा मानना है कि भारत देश जाति प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 6743 जातियाँ बना के हमारे समाज के लोगों को तोड़ा गया, और जो हमारे पूर्वजों का असल इतिहास था उसको मिटाकर, उसको तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। तो इसलिए हम लोग बच्चों को जागरूक करने का काम करते हैं। अंधविश्वास पाखंड से बचने के लिए हम लोग शिक्षा और विज्ञान को महत्व देते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आप बताएं कि 150 से लेकर 200 के लगभग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, निःशुल्क पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई सुविधा नहीं है तो आप कैसे मतलब उन लोगों को मेंटेन कर पाते हैं? कुछ गार्जियंस हैं बच्चों के जो सहयोग करते हैं कि जिससे हम लोग इस शिक्षण संस्था को सुचारू रूप से चला सकें। जी। जी। जिस तरह से आप बताएं कि जब नौकरी के दौरान पे आपके ऊपर आपके साथ जातिवाद होता था, उसके वजह से आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, कैसी जातिवाद आपके साथ होता था? जी, इस प्रकार का तो कोई जातिवाद नहीं था, लेकिन सभी थानों में या जो भी पुलिस लाइन्स हैं हर जगह पे जातिवाद है। और जो है सिपाहियों का भी शोषण होता है उच्च अधिकारियों के द्वारा। और जैसे बहुत से पुलिस कर्मचारी हैं और बहुत से सिपाही हैं कि जो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और अपने आप को ही गोली मार ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं। बहुत सी घटनाएं आप लोग देखते भी होंगे। और इन बहुत पीड़ित हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस का जो कर्मचारी वर्ग है, वहाँ भी वो जातिवाद का शिकार है और वो भी पीड़ित है। हाँ, उसका भी शोषण हो रहा है। तो सर यानी चरम सीमा पर।
जी, चरम सीमा पे है। ज़रूरी नहीं है कि शोषण यहाँ हो, गाँव में हो, समाज में हो, शोषण उस पुलिस विभाग में भी है। सर ये शोषण जिस तरह से हो रहा है ये आखिर कैसे ख़त्म होगा? देखिए, इसे ख़त्म होने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी होगी और पुलिस विभाग में जो है अनुशासन के नाम पे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, दंड दे दिया जाता है, उनका वेतन रोक दिया जाता है। तो जो पुलिस के सिपाही होते हैं ना, वो बहुत गरीब होते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं होती है। वो हमारे आपके परिवार के बच्चे होते हैं जो गरीब समाज के ही होते हैं। और बाकी तो आप जानते ही होंगे अन्य जो लोग हैं जो अमीरों के बच्चे हैं वो तो सीईओ और एसपी हुआ करते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि हमारे समाज के बच्चों को उच्च पदों पे या फिर हमारे लोगों को उच्च पदों पे तो कहीं नहीं जगह दिया जा रहा है, तो हमारे लोग ही सिपाही हैं। तो फिर गरीब समाज का बच्चा जो सिपाही है जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो फिर मतलब ऐसे कार्यों में फिर या तो आत्महत्या कर रहा है या फिर सुसाइड कर रहा है या फिर वो बहुत डर के नौकरी करते हैं, कहीं बोल नहीं पाते हैं और उनके साथ शोषण भी होता है। वो आवाज़ नहीं उठाते हैं नौकरी बचाने के लिए कि अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए उनके ऊपर और शोषण हो रहा है क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं। उन्हें बोलना होगा और एकजुट होना होगा। सर यहाँ पर जो ये ज़मीन दिखाई दे रही है जहाँ पर आप यह मड़ई यहाँ पर रख रखे हैं, यहाँ पर कोचिंग करवाते हैं, तो ये ज़मीन किसकी है? ये हमारा ही खेत है। जी आप ही का खेत है, यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। सर अब मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप हमारे दर्शकों को आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप चाहे जिस कंडीशन में हो, चाहे जहां पर भी हो, सबसे पहले अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी जो है अंधविश्वासी और पाखंडी चीज़ों का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया है कि वो स्थापित हो गई है और हमारे लोग इस समय वही चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है और अपने समाज के लोगों को जिनका मतलब जो आर्थिक कमजोरी की वजह से या गरीबी की वजह से जो जिनकी शिक्षा छूट रही है उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उन्हें भी शिक्षा दिलाने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे समाज का कोई भी बच्चा चाहे वो आखिरी पायदान पे ही क्यों ना खड़ा हो लेकिन उसे भी शिक्षा से वंचित नहीं होना है। तो साथियों, आप लोग अपने समाज के लोगों को शिक्षा देने का काम, आपके दर्शक मेरी मदद करना चाहते हैं या मेरी शिक्षण संस्था का मदद करना चाहते हैं तो आपके दर्शक भी इस तरह की कोचिंग और इस तरह जैसे इधर देख सकते हैं आप लोग कि बच्चों को हम लोग सुबह में एक्सरसाइज और पीटी भी कराते हैं। तो मैं चाहूँगा आपके दर्शक भी इस तरीके से अपने गांव में, अपने कस्बे में जहां हमारे गरीब समाज के लोग रहते हैं, इस तरीके से उन्हें पीटी और एक्सरसाइज शाम को कोचिंग देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की मदद की हम उम्मीद करते हैं। आपसे बात पूछना चाहूँगी कि आप ये जो कि कोचिंग कितने बजे से कितने समय तक करवाते हैं? आखिर अगर कोई आना चाहे यहाँ पर आपसे बात करने के लिए तो वो कैसे आ सकता है? शाम को बच्चों की कोचिंग 3 से 6 बजे तक चलती है और सुबह में जो है 5 बजे से 7 बजे तक चलती है। और हमारी शिक्षण संस्था का नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्था। आप देख सकते हैं कि आप जिस तरह से हमारी और रवि यादव जी की वार्तालाप हुई है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो लक्ष्य था, जो सपना था कि शिक्षा जो है कि सबसे महत्व है। मैं बच्चों से बात करूंगी। जिस तरह से आप यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों से जय भीम बोलना चाहूँगी। जय भीम बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि जी बेटा क्या नाम है आपका? आदिति। आरती नाम है? आदिति मैम। कहाँ से आए हो? मैम कोरिडिया से। कोरिडिया से ही हो। यहाँ पर आकर आपको कैसा लगता है? मैम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाते हैं सर? यस सर। यस मैम। और भी बच्चे से मैं बात करूँगी। क्या नाम है आपका? मैम अंजलि। अंजलि नाम है। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? सब मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या नाम है आपका? मैम मुस्कान। मुस्कान नाम है। कैसा लगता है आपको यहाँ पर आके पढ़ने में? अच्छा लगता है मैम। अच्छा लगता है। प्यार करते हैं सर? यस सर। आप बच्चों क्या नाम है आपका? रौनक राज। रौनक। देख लीजिए रौनक है। जिस तरह से सर इन लोगों की ज़िंदगी में रौनक ला रहे हैं, इसी तरह से बच्चे का नाम भी रौनक है। कैसा लगता है यहाँ पर आके? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
सर प्यार करते हैं आपको? यस मैम। हाँ, आप यस मैम। आप भी करते हैं? यस मैम। तो देख लीजिए यहाँ पर जो बच्चे हैं किस तरह से इच्छुक है और सर के प्रति भी, और सर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। शायद मैं कुछ कह नहीं सकती कि मुझे यहाँ पर आकर कितना हर्ष हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इनके जब फेसबुक आईडी पर देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा थी कि मैं सर से मिलूँ और बात करूँ इनसे। तो आपकी क्या राय है, जिस तरह से हमारी और रवि जी की बात हुई है, वार्तालाप हुआ है, जो विचार ये दिए हैं, इस विचार पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से।